नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका VN स्टडी क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे ट्रिक के माध्यम से कि कौन सा तत्व किस आवर्त में आता है और किस वर्ग में आता है तथा किस ब्लॉक में आता है। बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग को बताऊंगा। आप 1 सेकंड में इसका उत्तर दे सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो उससे पहले शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और शुरू करने से पहले मैं ये बता देता हूँ कि इसमें कुछ मैजिकल नंबर याद करने होते हैं, जो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 2, 8, 8, 18, 18, 32, ये आपको मैजिकल नंबर याद करना होगा। यही मैजिकल नंबर पर सारा खेला होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये देखिए, ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के सामने 1 होगा और ये हीलियम 2 हो जाएगा। इसका परमाणु क्रमांक कितना है? हाइड्रोजन का 1 और हीलियम का 2। तो हमें क्या करना है कि नीचे नीचे जैसे आएंगे, जैसे जैसे नीचे आएंगे उस तरह उसमें 2, 8, 18, 2, 8, 8, 18, 18, 32 को जोड़ते जाएंगे। जैसे कि जैसे यहाँ 1 लिखा मैंने हीलियम के साथ, हाइड्रोजन के सामने। अब इसमें हम 2, ये वाला 2 जोड़ के लिखना है। तो 1 और 2 3 हो गया। 3 को यहाँ लिखना है, 3 लिख दिए। अब इसमें 3 में 8 को जोड़ना है। तो 8 3 11 हो गया। और फिर 8 को जोड़ना है, तो 11 8 19 हो गया। अब फिर इसमें 18 जोड़ना है, तो 19 और 18 कितना हो गया? 37 हो गया। 37 हो गया। अब 18 को फिर जोड़ना है 37 में, तो हो गया 55 हो गया यहाँ पे 55। अब 55 में 32 को जोड़ना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 55 और 32 87। तो ये जो है, इधर से हम लोग, इधर जो ये है इसे आवर्त बोला जाता है। बाएं से दाएं जाने पर ये क्या कहलाता है? आवर्त कहलाता है। तो सबसे पहले हम लोग आवर्त के बारे में जानेंगे कि आवर्त को कैसे निकालना है। तो इस नंबर को हमें याद रखना है। कितना नंबर हो गया? 1 3 11 11 19 37 55 87। इसे 10 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। 1 3 11 19 37 55 87। 1 3 11 19 37 55 87। उसके लिए ये वाला अगर याद नहीं है तो ये वाला याद करके उसमें जोड़ कर बना सकते हैं आप। तो इतना हो गया 1 3 11 19 37 55 87। अब आवर्त, इससे हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि कोई भी तत्व का आवर्त कितना है, किस आवर्त में आता है यह तत्व। तो चलिए उसे हम सीखते हैं। नॉर्मली तो हम लोग को ये याद ही रहता है कि ये जो पहला है, पहला और ये दूसरा जो है, इसमें पहला में हाइड्रोजन और दूसरा में यहाँ पे हीलियम होता है। इतना तो हम लोग को याद ही होता है, तो इसे याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब देखिए, जिस तरह से इस साइड बाएं साइड हम लोग जोड़े थे, 2 8 8 18 18 32, उसी प्रकार हम दाहिने साइड इस साइड भी जोड़ते जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग 2 तो लिख ही चुके हैं। अब 2 और 8 कितना हो गया? 10। 10 हो गया। फिर 10 में 8 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 18। 18। फिर 18 में फिर 18 जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा? 36। 18 में 18 जोड़ेंगे 36। फिर 36 में 18 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 54। फिर 54 में 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 86। 86। और फिर 86 में 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 118। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे मान लिया जाए कि यहाँ 15 हुआ, ये 15 हो गया। तो 15 से लेके जो है, 15 से लेके इस आवर्त में 36 तक तत्व हैं। 15 से लेके 36 तक तत्व हैं। यानी कि यहाँ 15 है और इसके बाद 37 से शुरू हो रहा है। इसका मतलब है कि 37 से पहले यानी 36, ये वाला 36, 36 तत्व पहले होंगे इसमें, उसके बाद ही ना ये वाला 37 आया होगा। उसी प्रकार ये 37 है और नीचे है 55। तो 37 से 55 यानी कि 37 से लेकर 54 तक इस आवर्त में आएगा। उसके बाद ही ना 55 आएगा, 54 के बाद। तो यहाँ पे हो गया 54। तो इस प्रकार हम लोग भी लिख सकते हैं, एक एक घटा करके। इधर जितना है, इस साइड में जितना है उसमें एक एक घटा के इधर लिख सकते हैं।
अब देखते हैं कि मान लिया जाए कोई तत्व ले लेते हैं, तो उसका तत्व का जो है हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे कि किस आवर्त में है, तो उसे देखते हैं हम लोग। उदाहरण के लिए मान लिया जाए कि हम लोग लोहा को लेते हैं, Fe। तो Fe का जो होता है परमाणु क्रमांक वो 26 होता है। तो कैसे ज्ञात करेंगे कि लोहा कौन सा आवर्त में आता है? तो उसके लिए देखिए क्या करेंगे, हमें परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। जो मेन मेन तत्व है जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, कम से कम उनका परमाणु क्रमांक हमको याद रहना चाहिए। जैसे लोहा है, तो लोहा का परमाणु क्रमांक 26 होता है। तो 26 देखना है हमको कि ये वाला जो दिया हुआ है नंबर, ये 26 किस में आएगा। एक वाला में तो आएगा नहीं, 3 वाला में भी नहीं आएगा, 11 वाला में भी नहीं आएगा, 19 वाला में भी आएगा कि नहीं पता नहीं है, 37 वाला में तो बिल्कुल ही नहीं आएगा क्योंकि 26 से ज़्यादा हो रहा है। तो हमको यहाँ पता चल गया कि ये 19 वाला जो है इसी में, इसी आवर्त में कहीं पर जो है वो आएगा हमारा लोहा, क्योंकि परमाणु क्रमांक उसका 26 है। तो क्या करना है कि हमारा कौन सा आवर्त हो गया, ये पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, ये दूसरा आवर्त हो गया, तीसरा आवर्त, और ये चौथा आवर्त। तो लोहा जो है कौन सा आवर्त में आ गया, चौथे आवर्त में आ गया। उसी प्रकार हमको और कोई तत्व लेना है, जैसे कि कोई भी ले लीजिए, कैल्शियम ले लीजिए, 20 हो गया, कैल्शियम का 20 हो गया। हमको नहीं पता है कि यह किस आवर्त में आता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे, ये तो हमको याद ही है, ये याद तो हम लोग को हो ही गया होगा, 1 3 11 19 37 55 87। तो हमको देखना है कि कैल्शियम का कितना परमाणु क्रमांक होता है। तो कैल्शियम का होता है 20। तो 20 किस में आएगा, 19 वाला में आएगा, 19 के बाद ही ना 20 होगा, तो इस वाले आवर्त में आएगा। तो कौन सा आवर्त है, ये चौथा आवर्त है, क्योंकि 1 3 11 19 चौथा आवर्त में आ गया। तो हमको पता चल गया कि कैल्शियम जो है वो चौथे आवर्त में आ रहा है। उदाहरण के लिए एक और इसमें ले लेते हैं, जैसे क्रोमियम, क्रोमियम को ले लेते हैं। तो क्रोमियम का जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है, 24। तो देखेंगे कि क्रोमियम जो है किस आवर्त में आ रहा है। तो ये 19 हो गया, 19 वाला में ही तो आएगा। तो हमको याद है कि 1 में तो आएगा नहीं, 3 में आएगा नहीं, 11 में आएगा नहीं, क्योंकि 11 से लेके कहाँ तक होता है, इधर 18 है। इधर वाला नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा। तो 11 के बाद 19 आता है, तो 19 के बाद 37 आता है। तो 37 तो ज़्यादा हो रहा है 24 से, क्योंकि क्रोमियम का 24 है। तो 37 वाला में तो आएगा नहीं, 37 वाले के पहला वाला जो आवर्त है वो 19 है। तो 19 वाला में जो है वो क्रोमियम आएगा। यानी कि हमको आवर्त पता चल गया कि कौन सा आवर्त में आएगा। तो यह चौथा आवर्त में आएगा। एक और ले लीजिए, जैसे कि ये जी चांदी को ले लेते हैं। तो चांदी का जो होता है, चांदी का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 47, 47 होता है। तो 47 को देखना है कि 47 किस में आता है, एक वाला में तो नहीं आएगा, 1 3 11 19, 19 वाला में भी नहीं आएगा, 55 वाला में भी नहीं आएगा, क्योंकि 55 तो ज़्यादा हो जा रहा है। तो 55 के बाद इधर 56 आएगा, 57 आएगा, इस तरह से बढ़ेगा आगे। तो 55 वाला में तो आएगा नहीं, तो किस में आएगा, ये 37 वाला में आएगा। तो हमको याद होगा कि 1 3 11 19 37 कौन सा आवर्त में आया, तो पाँचवा आवर्त में आया। तो चांदी जो है वो किस आवर्त में आएगा, पाँचवा आवर्त में आएगा। तो इस तरह से आप लोग अगर ये वाला मैजिकल नंबर याद है, 1 3 11 19 37 55 87, तो आवर्त को ज्ञात कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका कुछ एक्सेप्शनल भी होता है, जैसे आवर्त 2 और 3 में, आवर्त 2 और 3 में ये वाला नियम लागू नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा ही डिफरेंट है, वो आप लोग समझ जाएंगे, मैं समझाता हूँ उसे। तो अब हम लोग देखेंगे वर्ग, किस वर्ग में है कौन सा तत्व, कैसे ज्ञात करते हैं। उसमें एक्सेप्शनल आएगा वो मैं बताऊंगा। वो एक्सेप्शनल आएगा आवर्त 3 और 2 में। आवर्त संख्या ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, इन दोनों में जो है वर्ग निकालने में एक्सेप्शनल यानी अपवाद आएगा, वो मैं बता दूंगा। अब चलते हैं, सीखते हैं वर्ग कैसे निकाला जाता है, कौन सा तत्व किस वर्ग में है वो कैसे हम लोग जानते हैं। उम्मीद करते हैं कि आवर्त को मैंने बताया, आप लोगों ने उसे समझा होगा। अब देखते हैं वर्ग। वर्ग निकालने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कोई सा भी उदाहरण ले लीजिए, मान लिया जाए कि सोडियम ले लेते हैं। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। सोडियम का कितना होता है, 11 होता है। तो देखना है ये जो 11 परमाणु क्रमांक है सोडियम का, तो ये
किस आवर्त में आ रहा है? तीसरे आवर्त में, यानी इस वाले में आएगा। तो 11 वाले में आएगा। तो 11 इसका है परमाणु क्रमांक सोडियम का। तो इस साइड देखना है हमको, दाहिने साइड, कि 11 से छोटा अंक कौन सा है, छोटा कौन सा है। तो 18 तो होगा नहीं, 11 से छोटा 10 होगा। तो इससे छोटा वाला अंक को घटा देना है इसमें। तो इसका परमाणु क्रमांक सोडियम का कितना है? 11। तो 11 में से 10 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी कि सोडियम जो है वो पहले वर्ग का तत्व है। उसी तरह हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लिया जाए हम लोग निकेल को निकालना चाहते हैं। निकेल को निकालना चाहते हैं कि किस वर्ग में आता है निकेल। तो निकेल का जो होता है परमाणु क्रमांक वो होता है 28। देखिए दोस्तों, आपको इसमें जो है परमाणु क्रमांक याद रहना चाहिए, तभी आप निकाल सकते हैं। तो कम से कम 1 से 30 तक तो याद ही रहता है सब लोगों को। तो देखिए निकेल का अगर निकालना है कि किस वर्ग में है, तो निकेल का परमाणु क्रमांक होता है 28। अब इस साइड देखना है कि 28 से कम कौन है, 36 तो नहीं होगा। तो 28 से कम कौन है? 18। तो 18 इसमें से घटा देंगे, 28 में से 18 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 10। यानी कि निकेल जो है वो 10वें वर्ग का तत्व है। तो वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे कि जितना उसका परमाणु क्रमांक है उसमें से इधर वाला नंबर घटा देना है। और इधर वाला नंबर जो है कैसे याद रखेंगे? तो इधर हीलियम जानते हैं कि 2 होता है। हीलियम तो आपको पता ही है कि 2 होता है, और इस साइड होता है। तो इस इधर भी 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। जिस तरह इधर हम लोग जोड़े थे उसी तरह इधर भी हम लोग 2 में जोड़ते जाएंगे। तो इधर भी, या तो फिर इसे याद भी रख सकते हैं, 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118। या तो इधर वाला अगर याद है, बाएं साइड वाला अगर आपको याद है, तो इसमें से देखिए यहाँ पर कितना हो गया? ये तीसरे आवर्त में देखिए 11 हो गया, तो इधर हो गया 18। इसके पहले वाला जो तत्व है, पहले वाला जो ये है वो 10 है। यहाँ 19 है तो यहाँ 18 है। यहाँ 37 है तो यहाँ 36 है। यहाँ 55 है तो यहाँ 54 है। यहाँ 87 है तो यहाँ 86 है। तो एक एक कम जा रहा है। तो इस तरह से भी याद रख सकते हैं। तो वर्ग निकालने के लिए आप लोग समझ गए होंगे। एक दो उदाहरण और दे देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग लेते हैं ब्रोमीन। ब्रोमीन का कितना होता है? तो ब्रोमीन का होता है 35 परमाणु क्रमांक। ब्रोमीन का 35 होता है परमाणु क्रमांक। तो देखिए इस साइड जो है 35 में से 35 से कम कौन सा डिजिट है? 36 तो होगा नहीं, ये तो ज़्यादा हो जा रहा है। तो 18 है, तो 18 को हम 35 में घटा देंगे। तो 35 में अगर 18 घटाएंगे तो कितना आएगा? 17 आ जाएगा। यानी कि यह कौन सा वर्ग का है? तो 17वें वर्ग का है। ब्रोमीन जो है वो, ये देखिए 17वें वर्ग का है, 17वें वर्ग का तत्व है। लेकिन दोस्तों इसमें जो है आवर्त संख्या 2 और 3 में कुछ अपवाद भी आ जाते हैं। जैसे देख लेते हैं उसे हम लोग। जैसे हम लोग एल्युमिनियम का निकालते हैं, एल्युमिनियम किस वर्ग में है? तो एल्युमिनियम का वर्ग निकालते हैं किस वर्ग में है। तो एल्युमिनियम का कितना होता है परमाणु क्रमांक? एल्युमिनियम का होता है 13। अब देखिए 13 से छोटा कौन है? 10 होगा। तो 13 से छोटा जो है वो 10 हो गया इधर। तो 13 में से अगर 10 घटाते हैं तो कितना आता है? 3 आता है। यानी कि तीसरे वर्ग का तत्व आ रहा है इसमें। लेकिन क्या इसमें आप लोग बता सकते हैं कि यह तीसरे वर्ग का तत्व है? ये हो गया पहला वर्ग, ये दूसरा वर्ग, ये हो गया तीसरा वर्ग। तीसरा वर्ग में तो नहीं आ रहा है एल्युमिनियम। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? 10 जोड़ देंगे। 3 में जो है 10 जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 13। तो अब देखिए ये 13वें वर्ग का तत्व हो जाएगा। यानी कि एल्युमिनियम 13वें वर्ग का तत्व है। अब आप लोग को लग रहा होगा कि ये 10 कहाँ से जोड़ दिया, तो उसे हम लोग समझते हैं। देखिए ये जो यहाँ से, ये तीसरा आवर्त है, सॉरी तीसरा वर्ग है, तीसरा वर्ग है, और ये 12वां वर्ग है। तो टोटल इन दोनों के बीच में कितना गैप है? तो 10 का गैप है। यही 10 जो है, 10 गैप यहाँ हो गया है। यानी कि इनके बीच जो है 10 जो है तत्व नहीं है। वो डायरेक्ट क्या किया है, यहाँ से मैग्नीशियम से सीधे एल्युमिनियम पर आ गया है। यानी कि सीधे यहाँ से 12 से सीधे 13 यहाँ चला आया। यानी बीच में 10 जो है, 10 बॉक्स गायब है। इसीलिए हम उसमें 10 ऐड करते हैं। तो देखिए आवर्त 3 हो गया ये। आवर्त 2 में भी वैसा ही होगा। आवर्त 2 में भी 10 जोड़ना पड़ेगा। अगर अगर आवर्त दूसरा और तीसरा का निकालना चाहते हैं कि किस वर्ग में है, तो दोनों में 10 ऐड करना पड़ेगा। जैसे हम लोग देख लेते हैं ऑक्सीजन का।
ऑक्सीजन का कितना होता है परमाणु संख्या 8 होता है। तो 8 वाला 8 के नीचे जो है हम लोग देखते हैं कि 8 के नीचे कौन सा है, इसमें 2 है, तो इसमें से 2 माइनस कर देंगे तो कितना आ गया 6। लेकिन क्या आप लोग बताएंगे कि ये 6 जो है वो छठे वर्ग में आ रहा है ऑक्सीजन? 1 2 3 4 5 6 6, छठा वर्ग तो ये हो गया, इसमें नहीं आ रहा है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि 10 ऐड कर देंगे, यानी 10 + 6 कितना आ गया 16, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो 16वें वर्ग का तत्व हो जाएगा। तो यह 10 किस लिए ऐड कर रहे हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसके बीच जो है 10 एलिमेंट जो है वो गायब होते हैं, मतलब कि रिक्त होते हैं, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ लाया गया है इसीलिए। तो हम लोगों ने आवर्त और वर्ग देख लिया। अब देखते हैं कि कौन सा तत्व जो है कौन से ब्लॉक में आता है। तो दोस्तों मैंने पिछला वीडियो में बताया था कि पहला और दूसरा जो है, पहला आवर्त और दूसरा पहला वर्ग और दूसरा वर्ग ये एस ब्लॉक में आते हैं। कौन सा ब्लॉक? ये दोनों जो है, ये दोनों वर्ग जो है वो एस ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। और वर्ग 13 से, यहाँ से 13 से लेके 18 तक जो है वो पी ब्लॉक में आते हैं। और ये जो है 3 से लेके वर्ग 3 से लेके 12 तक, ये 12 तक ये जो है डी ब्लॉक में आते हैं। तो ये तो आप लोग को याद ही होगा कि ये पहला वाला दोनों जो है वर्ग ये एस ब्लॉक में आएंगे, एस ब्लॉक में। और ये 13 से 18 तक ये पी ब्लॉक में, और ये 3 से 12 तक डी ब्लॉक में। तो अब हम निकालते हैं कोई भी तत्व का एक कि कौन सा ब्लॉक में है। तो इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, जैसे हम लोग वर्ग निकाले थे उसी से हम लोग को पता चल जाएगा कि कौन सा ब्लॉक में तत्व है। जैसे हम कोई सा भी इसमें ले लेते हैं, लोहा को ले लेते हैं Fe, ये 26 है। Fe का कितना होता है परमाणु क्रमांक? 26 होता है। तो इसका हम वर्ग निकाल लेते हैं। तो वर्ग निकालने के लिए क्या बताया था मैंने कि 26 परमाणु क्रमांक अगर इसका है तो 26 से छोटा इधर कौन है? तो 26 से छोटा 18 है। तो 18 को इसमें माइनस कर देंगे, यानी कितना बचेगा? 8 बचेगा। तो यह किस वर्ग का हो गया? 8वें वर्ग का तत्व हो गया। लोहा जो है 8वें वर्ग का तत्व हो गया। अब मैंने बताया कि वर्ग 3 से लेके 12 तक जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है। तो 8वां जो होगा यही 3 से 12 के बीच होगा, यानी कि ये कौन सा ब्लॉक का होगा? तो डी ब्लॉक का होगा। इसी प्रकार हम और भी सभी तत्व का निकाल सकते हैं। जैसे हम लोग निकालते हैं, ये कैल्शियम का निकालते हैं। कैल्शियम का कितना होता है? 20। तो कैल्शियम का 20 होता है, तो 20 में से माइनस करेंगे किसको? 18 को। 20 से कम तो 18 ही है, उसके बाद तो 36 ज़्यादा हो जा रहा है। तो 20 में 18 अगर माइनस करते हैं तो कितना आएगा? 2 आता है। तो यह कौन सा वर्ग का हो गया? दूसरा वर्ग का। देखिए कैल्शियम दूसरा वर्ग का हो गया। तो हम बोले थे कि पहला वर्ग और दूसरा वर्ग यानी 1 और 2 किस ब्लॉक में आएगा? तो एस ब्लॉक में आएगा। और जैसे और उदाहरण लेते हैं, जैसे ब्रोमीन ले लेते हैं। तो ब्रोमीन का कितना होता है परमाणु क्रमांक? 35। ब्रोमीन का कितना होता है? 35। तो 35 से छोटा कौन हो गया? 36 तो होगा नहीं, 18। तो इसमें से 18 को माइनस कर देंगे। तो 18 को अगर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 17 हो जाएगा, यानी कि 17वें वर्ग का तत्व है ब्रोमीन। तो मैंने बताया कि वर्ग 13 से लेके वर्ग 18 तक जो है वो पी ब्लॉक एलिमेंट होता है। तो ये ब्रोमीन का कितना आया? 17 आया। तो 17 इसी के अंदर आएगा, यानी पी ब्लॉक के अंदर आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे आवर्त वर्ग और ब्लॉक के बारे में, कि कौन सा तत्व किस आवर्त में आता है, किस ब्लॉक में आता है और किस वर्ग में आता है। तो उसके लिए हमको ज़रूरी है ये वाला याद रखना। अगर ये वाला याद रहेगा तो इस साइड वाला खुद ही याद हो जाएगा। अब देखिए ये वाला जो पार्ट आप लोग देख रहे हैं, ये वाला नीचे वाला दोनों, ये ऊपर वाला होता है लैंथेनाइड और नीचे वाला होता है एक्टिनोइड। तो ये दोनों जो है वो पहले इसी में था। कितना से था? तो परमाणु क्रमांक 58 से लेके 71 तक, 58 से लेके 71 तक किस में आएगा? 55 वाले में आएगा। तो यहाँ से ये जो देख रहे हैं, यहाँ से इसी के बीच ये वाला जो है था पहले। तो अगर ये वाला यहाँ पर था तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो तत्व है, ये सब ये खिसक के इस साइड चला जाएगा। तो क्या किया कि इसको जो है ये लेंथेनाइड को और एक्टिनोइड को काट करके
उसी से उससे अलग करके नीचे रख दिया गया, क्योंकि ये जो है रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है ये सब, तो इसलिए इसको अलग नीचे काट के कर दिया गया। हालांकि ये जो तत्व है वो यहाँ पर था, और निचला ये जो एक्टिनॉइड देख रहे हैं वो यहाँ पर था। तो इसमें टोटल ये गलत दिया हुआ है यहाँ पर जो ये लेंथेनॉइड दिया है ये सब, ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए। यहाँ 58 से काट करके नीचे किया गया है, ये दोनों नहीं होगा। इसमें मात्र 14 ही तत्व आएंगे। कितने आएंगे? 14। और इसमें भी 14 तत्व आएंगे। तो 14 14 तत्व दोनों में है, जिसको कि नीचे काट करके अलग से दिखाया गया है। एक्चुअल में ये इसी में था। तो अगर इस वाले में अगर निकालना चाहे आवर्त या फिर वर्ग या फिर किस ब्लॉक में है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि -14 करेंगे, क्योंकि ये वाला दोनों जब ये वाला यहाँ पर आएगा तो ये जो है ऑटोमेटिकली खिसक के इस साइड चला जाएगा, इस साइड चला जाएगा, इसलिए इसको हटा देंगे तो ये इस साइड आएगा। तो इसको माइनस करेंगे 14, जिस तरह से उसमें हम लोग करते थे। कितना माइनस प्लस करते थे? 10, क्योंकि उसमें ये वाला पार्ट जो है खाली था, लेकिन इसमें माइनस करेंगे। जैसे कोई सा भी उदाहरण ले लेते हैं एक, जैसे हो गया टिन, हो गया Pb। टिन को हम लोग ले लेते हैं, तो टिन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 82 होता है। तो हमको पता करना है कि यह जो है टिन जो है वो किस आवर्त में आता है। तो आवर्त में पता करने के लिए मैंने क्या बताया था कि कहाँ से शुरू हो रहा है। ये देखिए, तो 82 देखिए किस में आएगा? 55 वाले में। 55 से शुरू हो रहा है, लास्ट कर रहा है 86, तो इसी में आएगा टिन। तो आवर्त 55 वाला कौन सा होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, यानी कि यह जो है टिन जो है छठे आवर्त में आएगा। और अगर इसका वर्ग निकालेंगे जैसे पहले निकाल रहे थे तो गलत हो जाएगा। देख लीजिए, मान लीजिए कि टीन का अगर निकाल रहे हैं कि टीन किस वर्ग में आता है, सॉरी टीन कह रहे हैं, सीसा पीबी है यहाँ पे। तो पीबी जो है, सीसा जो है वो इसका परमाणु क्रमांक 82 हो गया। तो 82 वाले पहले 82 से कम कौन सा है? 86 तो नहीं होगा, 54 है। तो 82 में से 54 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमको? 8 4 12, 8 28 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। अब बताइए किस वर्ग में आया? 28वें वर्ग में। लेकिन हम लोग के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने वर्ग हैं? तो मात्र 18 ही तत्व है, लेकिन यहाँ आ रहा है 28 तत्व। तो क्यों आ रहा है? क्योंकि इसी को, ये वाला जो था वो यहाँ था पहले, यहाँ पर था, इसको काट के यहाँ कर दिया गया है, तो ये खिसक के इधर चला आया, ये सारा खिसक के इधर चला आया। इसलिए इसमें -14 करेंगे, क्योंकि ये 14 तत्व जो है वो कट के निकल गए, इसलिए इसमें माइनस करेंगे 14 28 में। तो कितना बचेगा? 14 बच जाएगा, यानी कि यह 14वें वर्ग का तत्व है। देख लीजिए, पीबी जो है, सीसा जो है वो 14वें वर्ग का तत्व हो गया। तो इसमें सिंपल सा क्या करना है कि छठे आवर्त और 7वें आवर्त में यहाँ से जो भी तत्व का अगर वर्ग निकालेंगे कि कौन सा वर्ग में है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? जैसे करते थे पहले वैसे करना है, और उसमें से 14 घटा देना है। लेकिन ऊपर वाले में हम लोग इसमें तीसरे और दूसरे में क्या करते थे कि 10 ऐड कर देते थे। जैसे इसका कोई और उदाहरण ले लेते हैं, कोई सा भी एक, जैसे ओस्मियम ले लेते हैं। ओस्मियम को ले लेते हैं, तो ओस्मियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 76 होता है। कितना होता है ओस्मियम का? ओस्मियम का होता है 76। तो 76 में अगर ये निकालना है कि ओस्मियम किस वर्ग का है, तो 76 आया, तो 76 में से माइनस करेंगे। 86 तो नहीं करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा हो रहा है, तो 54 करेंगे। तो इसमें से 54 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? ये बच जाएगा 22। तो बताइए कि वो किसी भी आवर्त सारणी में 22 वर्ग होते हैं क्या? नहीं होते हैं। तो क्या करना है, इसमें 22 में से 14 घटा देंगे। तो 22 में से अगर 14 घटाएंगे तो कितना आएगा? 8 आ जाएगा। यानी कि यह जो है ओस्मियम जो है वो 8वें वर्ग का तत्व है। देख सकते हैं आप लोग, ये 8वें वर्ग का तत्व है। तो इस प्रकार से एक उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे हम लोग देख लेते हैं सोना को देख लेते हैं। एयू, एयू का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो एयू का 79 होता है। तो 79 में क्या घटाना है इधर वाला? तो 79 में तो 86 नहीं घटा पाएंगे क्योंकि ये ज़्यादा हो रहा है, तो ये 54 घटाना है। यानी 79 में अगर 54 घटाते हैं तो कितना आता है? 5, यानी 25 आ जाएगा। तो 25 तो वर्ग होते नहीं हैं,
टोटल तो वर्ग होते हैं 18, तो क्या करेंगे इसमें से 14 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 11, यानी कि यह 11वें वर्ग का तत्व है। देख लीजिए ये सोना जो है ये 11वें वर्ग का तत्व है। तो आप लोग को खुद पता चल जाएगा जब ये घटाएंगे परमाणु क्रमांक में से, जब ये वाला नंबर घटाएंगे, ये वाला नंबर, तो खुद पता चल जाएगा। अगर ये 18 से ज़्यादा आ रहा है तो खुद पता चल जाएगा कि उसमें से 14 माइनस करना है। तो दोस्तों हम लोगों ने क्या देखा कि इधर आवर्त रहता है, तो आवर्त में जो है वो क्या याद करके रखना है हम लोग को, कितने आवर्त होते हैं, 7 आवर्त होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर एक होता है ये हाइड्रोजन, और इधर जो है एक होता है हीलियम। हीलियम ये होता है, इसे दो, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है। तो एक में हमको क्या जोड़ना है, 8 जोड़ना है। देखिए क्या क्या जोड़ना है, सॉरी दो जो यहाँ पर 2 8 8 18 18 32, यही मैजिकल नंबर हम लोग को याद रखना है। तो ये जोड़ेंगे यहाँ पे, तो एक में अगर 2 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 में अब 8 जोड़ते हैं तो कितना होगा, 11 होगा। 11 में 8 जोड़ते हैं तो 19 होगा, और 19 में 18 जोड़ते हैं तो 37 होगा, और 37 में फिर 18 जोड़ते हैं तो 55 होगा, और 55 में फिर 32 जोड़ते हैं तो 87 होगा। तो ये तो ऐसे भी याद हो गया होगा, 1 3 11 19 37 55 87। अब इधर हम लोग जान रहे हैं कि 2 से शुरू हो रहा है हीलियम, तो 2 में 2 तो हो ही गया, अब इसमें 8 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, 2 में 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10, फिर 10 में 8 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा। उसके बाद फिर 18 को जोड़ेंगे तो 18 18 36 हो जाएगा। फिर 18 जोड़ेंगे ये वाला, तो 18 और 36 हो जाएगा 54। फिर 54 में ये वाला 32 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 86। इसी प्रकार फिर यहाँ पर जोड़ेंगे 32 तो हो जाएगा 118। तो इस प्रकार से हम लोग याद रख सकते हैं। अगर ये वाला नंबर याद है तो ये वाला खुद ही याद हो जाएगा। देखिए यहाँ से आप लोग देखिए, 87 से कम एक लेना है यहाँ 86, 55 से एक कम लेना है 54, 37 से एक कम लेना है 36, 19 से एक कम लेना है 18, 11 से एक कम लेना है 10, और 3 से एक कम लेना है 2। हो गया। तो अगर ये वाला याद रहेगा तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं कि कौन सा तत्व किस वर्ग का है, और किस आवर्त का है, और किस ब्लॉक का है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, और कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।